आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में फ्रैंकलिन और शिनचैन ने अपने घर को अपग्रेड कर लिया है एक आर्मी टैंक हाउस के अंदर, जहाँ पर उनके पास है ढेर सारे सोल्जर्स और साथ ही साथ ढेर सारे आर्मी टैंक्स भी। लेकिन अचानक उनकी सिटी पर इंडियन थेफ्ट ऑटो का जैक हमला कर देता है। तो क्या फ्रैंकलिन और शिनचैन इंडियन थेफ्ट ऑटो के जैक की आर्मी को हराकर अपनी सिटी को बचा पाएंगे? ऑल राइट गाइज यार, तो आज हमने हमारे घर को पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया है एक आर्मी हाउस के अंदर। एंड गाइज यार, साथ ही साथ शिनचैन और मैं अब सोल्जर्स भी बन चुके हैं और अब हमारी ड्यूटी ये है कि हम हमारे देश की रक्षा करें। अरे यार, अब आएगा ना मजा। सारे दुश्मनों को मार गिराऊंगा मैं, क्योंकि अब शिनचैन बन चुका है एक सोल्जर। हाँ भाई शिनचैन, लेकिन तेरे साथ मैं भी तो सोल्जर बन चुका हूँ यार, मैं भी दुश्मनों को मारूंगा। और गाइज यार, एक बार आप यहाँ पर तो देखो, ये है हमारा फाइटर जेट, जिसकी मदद से हम 1 सेकंड में दुश्मन की खटिया खड़ी कर सकते हैं। और अगर इसके बाजू में आप सब लोग देखो तो यहाँ पर है एक आर्मी जीप। और गाइस यार, ये ही नहीं, अभी तो हमारे पास ढेर सारे और भी हथियार है, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। इन सारे बॉक्सेस के अंदर है ढेर सारे वेपन, जैसे कि एटम बॉम्ब। अरे वाह, क्या बाइक है यार। अरे बाप रे शिनचैन। सॉरी फ्रैंकलिन भैया, लेकिन ये बाइक मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। भाई साहब, अगर तुझसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती तो उसे चलाता किस लिए? ये ले। अरे सॉरी फ्रैंकलिन भैया, गलती हो गई। हाँ बच्चू, अब ये गलती अगली बार मत करना, वरना अगली बार तो मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। ओए पापा हूँ मैं, इस दुनिया का पापा। ओए तुम सब सोल्जर रेडी तो हो ना बॉर्डर पर चलकर अपने देश की रक्षा करने के लिए? ओ भाई साहब, 1 सेकंड, ये तो जैक है। और हाँ गाइस यार, मैं आप सबको बताना तो भूल ही गया, जैक जो है हमारी आर्मी का कमांडर है। ओए फ्रैंकलिन और शिनचैन, ओए तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बॉर्डर पर कौन है फिर? अरे सॉरी जैक, लेकिन मैं हमारे घर का एक छोटा सा व्लॉग शूट कर रहा था हमारी ऑडियंस को दिखाने के लिए। अरे सॉरी जैक सर, लेकिन मैं बॉर्डर पर नहीं चल पाऊंगा। वो क्या है ना, मुझे वहाँ पर डर लगता है। ओए क्या कहा? तुझे बॉर्डर पर डर लगता है? ओए ओए, हम जिस दिन सोल्जर बने थे उस दिन ही हमारा डर खत्म हो गया था, और अब अगर तुम सोल्जर लोग ही डरने लगे तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? ऐसे जैक, तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन तुम्हें इन्हें ऐसे मारना नहीं चाहिए था यार। अरे जैक भैया, ये क्या चीज है यार? रुको 1 सेकंड में इसे चला कर ही देखता हूँ। ओए ओए शिनचैन, ओए रुक जाओ, ओए मेरे हाथों से सोल्जर मरवा दिया। अबे यार, अब ये शिनचैन ऊपर क्या कर रहा है? अरे नहीं। भाई साहब, गिर गया ना नीचे। शिनचैन, तुझे मैंने कितनी बार समझा रखा है। और ये क्या, वो मशीन? ओए वो मशीन नीचे नहीं गिरनी चाहिए। Oh shit यार, उस मशीन की वजह से यहाँ पर आग लग चुकी है। हमें जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करना होगा। सॉरी जैक भैया और फ्रैंकलिन भैया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ओए साथियों, जल्दी से हमें इस आग को बुझाना होगा, वरना हमारा आर्मी बेस तबाह भी हो सकता है। जैक भैया, सामने से हट जाओ, मुझे फायर एक्सटिंग्विशर मिल गया। अब तो ये आग बुझ जाएगी यार, फाइनली। गाइस यार, आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बची। और शिनचैन, तुझे जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? फ्रैंकलिन भैया, मुझसे गलती हो गलती एक बार होती है शिनचैन, बार बार नहीं। लेकिन चलो छोड़ो यार, इसकी वजह से वो आग भी तो बुझ गई। चलो ठीक है जैक, अब तुम जल्दी से हमारे सारे सोल्जर्स को लेकर बॉर्डर की तरफ निकलो। तब तक शिनचैन और मैं हमारी ऑडियंस को हमारे आर्मी टैंक दिखाते हैं। ओए अच्छा ठीक है मुन्ना। ओए सारे सोल्जर जल्दी से मेरे पीछे आओ और इस आर्मी ट्रक में बैठो। तो गाइस यार, ये देखो, ये है हमारे देश की सबसे बड़ी मिसाइल। अगर कोई दुश्मन हमारे देश पर हमला भी करना चाहे तो हम इस मिसाइल से उन्हें 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। अरे लेकिन फ्रैंकलिन भैया, इस मिसाइल को चलाते कैसे हैं यार? वो मैं तुझे नहीं बता सकता शिनचैन, क्योंकि मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वेल गाइस यार, ये देखो, ये है हमारे बड़े बड़े से आर्मी टैंक, जो कि मैदान के अंदर शेर की तरह दहाड़ते हैं और दुश्मन को चुटकियों में खत्म कर देते हैं। अरे आर्मी टैंक, मेरा मन तो इन्हें चलाने का कर रहा है। ओए शिनचैन, इन आर्मी टैंक से दूर रह। वैसे भी आज तूने ढेर सारे कांड किए हैं।
अब तो इसे मैं चला के हाँ, क्यों बच्चू, आ गया मजा, गिर गया ना, मैंने तो पहले ही बोला था। ओए क्या बात है, मेरे सारे सोल्जर्स ट्रक के अंदर बैठ ही गए। ओए फ्रैंकलिन और शिनचैन, तुम दोनों भी जल्दी से अपना काम निपटा कर बॉर्डर की तरफ आ जाना। ऑल राइट गाइस यार, तो जैक और हमारे सारे सोल्जर्स मिलकर हमारे बॉर्डर की रखवाली करने जा रहे हैं एंड थोड़ी देर बाद में शिनचैन और मैं भी वहाँ पर जाने वाले हैं। तो जैक, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें कॉल कर देना, हम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओए जैक के होते हुए हमारे देश को कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों आराम से यहाँ पर एंजॉय करो, हम सारे सोल्जर्स मिलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा करेंगे। ओए ओए पापा हूँ मैं, इस दुनिया का पापा। ओए ये धरती मेरी माँ है और इस माँ का मैं एक लौता पुत्र हूँ। ऑल राइट गाइस यार, तो जैक और हमारे सोल्जर्स जा चुके हैं बॉर्डर की रक्षा करने। अब मैं भी जल्दी से ऑफिस के अंदर चलता हूँ और थोड़ी पेट पूजा करता हूँ यार, सुबह से काफी जोरों से भूख लग रही है। जहाँ एक तरफ फ्रैंकलिन और शिनचैन की आर्मी अपने देश की रक्षा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंडियन थेफ्ट ऑटो की आर्मी उन पर हमला करने वाली थी। अब आगे हाँ पता नहीं मुझे जनरल ने यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन यहाँ की तैयारी देखकर तो लगता है कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है बिड़ू। तो तुम सब लोग मेरी बात समझ गए हो ना कि तुम्हें क्या करना है? अरे ये क्या, यहाँ पर तो हमारे बड़े बड़े फाइटर जेट और टैंक्स भी रखे हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो जनरल है, जल्दी से इनके पास जाना होगा। सैल्यूट जनरल। जैक, तो आखिरकार तुम आ ही गए। सर आप बुलाओ और मैं यहाँ पर ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या सर? मुझे तो यहाँ पर आना ही था। वैसे आप कुछ बताओगे कि ऐसा अचानक से क्या हुआ जो आपने मुझे इमरजेंसी में यहाँ पर बुलाया? सारे फाइटर जेट और टैंक्स तो मैंने बिल्कुल सही जगह पर लगा दिए हैं। ओ जैक, ये तो तुम हो, सैल्यूट। ओह सैल्यूट कमांडर। वैसे जनरल तो यहाँ पर कभी कभार आते हैं, लेकिन आज कमांडर और जनरल दोनों एक साथ। क्या हुआ सर, कोई गड़बड़ है क्या? हाँ जैक, तुमने बिल्कुल सही समझा। तुम दोनों को हमारे सामने वाले देश को खत्म करना होगा और ये ही है तुम्हारा सीक्रेट मिशन। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब कि हमें इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D को डिस्ट्रॉय करना है। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो जैक, और इस सीक्रेट मिशन में मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। हम दोनों मिलकर इस मिशन को जीतेंगे। तुम दोनों जरा दिमाग से काम लेना। क्या तुम दोनों इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की मिलिट्री और आर्मी से जरा सा भी वाकिफ हो? और वहाँ का वो कमांडर जैक, वो तो दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडर है। चिंता मत करिए सर, हमारे पास भी कुछ कम मिलिट्री फोर्स नहीं, और वैसे भी उनकी पूरी आर्मी को तो मैं और कमांडर ही संभाल लेंगे। क्यों कमांडर, सही कहा ना? हाँ तो जाओ फिर और कर दो जंग का ऐलान। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। काफी दिनों बाद मैं कोई सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ, अब आएगा ना मजा। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की आर्मी, हम लोग आ रहे हैं। अब बहुत ही जल्द इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D भी हमारी मुट्ठी में होगा। और इसी के साथ जैक और कमांडर निकल चुके हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D पर हमला करने। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसकी आर्मी तो आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। अब आगे ओए पापा हूँ मैं, इस दुनिया का पापा। ओए मेरे सोल्जर लोगों, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में मुझसे भी ताकतवर कमांडर कोई हो सकता है? अरे नहीं जैक सर, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपसे भी ताकतवर कमांडर इस दुनिया में कोई होगा। हेलो, छगन ने बिल्कुल सही बोला सर, आपसे ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओए साथियों, अब तुम लोग मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। चलो इसी बात पर मैं तुम सब लोगों को अपने हाथों से बने हुए चावल खिलाऊंगा। अब आएगा ना मजा, चावल खाएंगे। 3 घंटों से चावल का इंतजार कर रहा था, अब मिलेंगे गरम गरम चावल। ओए ओए, लगता है हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं। रुको मैं इनको थोड़ा टेस्ट करके तो देखूं। ओए ओए, चावल तो काफी टेस्टी बने हैं दोस्तों। हेलो साथियों, सबके सब जल्दी से सतर्क हो जाओ, 2 प्लेन काफी तेजी से हमारे बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। कमांडर जैक को भी बताता हूँ, कमांडर जैक। ओए ओए, क्या हुआ छोटे, तू इतनी हड़बड़ाहट में कैसे घूम रहा है?
कमांडर जैक, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। सामने वाले देश की तरफ से 2 फाइटर जेट हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। ओए ओए, क्या कहा? अचानक से हमला? ओए ओए, मुझे जल्दी से फ्रैंकलिन और शिनचैन को कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा। ओए ओए, हेलो फ्रैंकलिन, जल्दी से मेरी बात सुनो। अरे जैक, क्या हुआ? अचानक से तुम इतनी हड़बड़ाहट में कैसे हो? वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? ओए मुन्ना, ओए यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। ओए तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, हमारे ऊपर हमला होने वाला है मुन्ना। सामने वाले देश के लोग बिना बताए हमसे लड़ने आ रहे हैं। क्या? इसका मतलब कि इंडियन थेफ्ट ऑटो का जैक अपनी आर्मी के साथ हमारे देश से लड़ने आ रहा है? ओए पता नहीं मुन्ना, अभी तो रेडार में सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर आए हैं, लेकिन तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है जैक, मैं अभी के अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, क्या हुआ यार? आप इतना टेंशन में क्यों हो? और जैक भैया क्या बोल रहे थे? शिनचैन, इंडियन थेफ्ट ऑटो की आर्मी हमारे देश पर हमला करने आ रही है। हमें भी जल्द से जल्द बॉर्डर पर पहुंचना होगा और जैक की मदद करनी होगी। साथियों, तुम सब लोग जल्दी से बैकअप तैयार रखना। अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम सबको कॉल करूँगा। ओके सर। ऑल राइट, तो चलो जल्दी से अब बॉर्डर की तरफ चलते हैं। ओए साथियों, चावल बाद में खाएंगे, अभी हमें हमारे देश की रक्षा करनी है। ओए ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, इस मिसाइल से उन सबको नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। ओए ओए, हमारे देश की सबसे खतरनाक मिसाइल मैंने खड़ी कर दी है। अब मजा आएगा दुश्मनों से लड़ने का। अरे वाह, तुम सब लोग कितने समझदार हो। ओए रोनी बेटा, ओए तू चलाएगा हमारा सबसे खतरनाक मिलिट्री टैंक। जी कमांडर सर, मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ। दुश्मन को मार गिराएंगे। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें कौन किसको मार गिराएगा। रुको तुम सबको, तो अभी मैं मजा चखाता हूँ। ओए रुक जा मुन्ना, पिक्चर तो अभी बाकी है। ओहो, क्या बात है। तो ये है कमांडर जैक, लेकिन तुम ज्यादा टाइम तक हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। ये लो। ओए ओए, ये क्या? ये तो धीरे धीरे मेरी पूरी आर्मी को खत्म करते जा रहे हैं। ये फ्रैंकलिन और शिनचैन कहाँ रह गए? तुम्हें क्या लगा इतनी पिद्दी सी आर्मी से तुम हमें हरा पाओगे? बस कुछ ही देर और फिर हम तुम्हारा सफाया कर देंगे। अपने पीछे तो देखो। ओए ओए रुको 1 सेकंड, मुझे टैंक चेंज करने दो, फिर मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। कमांडर को क्या लगता है कि वो एक आर्मी टैंक से हमें हरा सकता है? तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ओए बहुत हो गया तेरी तो, ये ले। अरे नहीं, इसने तो कमांडर का फाइटर जेट नीचे गिरा दिया। ओए रुक जा मुन्ना, तू भी ले। अरे नहीं, इसने मेरा प्लेन भी डैमेज कर दिया और मेरे कमांडर को भी मार दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने उनकी आधे से ज्यादा आर्मी को खत्म कर दिया है। ओए ओए, मैंने उनके कमांडर को तो मार गिराया, लेकिन लगता है वो जैक का बच्चा बच निकला। अब हमारा आगे का काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। अब जल्दी से जनरल के पास जाकर उन्हें खुशखबरी देता हूँ। ओए ओए, ये क्या हुआ? मेरी आधे से ज्यादा आर्मी खत्म हो चुकी है। ओए छगन, ओए रोनी बेटा, अरे उठ जाओ मेरे दोस्तों। हाँ, लगता है कि हमारी आर्मी का कुछ ज्यादा ही नुकसान हो चुका है यार। और जैक ने सबसे बड़ी वाली मिसाइल भी तान रखी है। ओह शिट। अरे बाप रे बाप, फ्रैंकलिन भैया, हमारे कितने सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। शिनचैन, थोड़ा अलर्ट रहना यार, क्या पता यहाँ पर अभी तक भी कोई हो। माय गॉड, हमारी बड़ी वाली मिसाइल को भी उड़ा दिया। और भाई जगह जगह पर इतनी सारी लाशें। अरे छगन अंकल और रोनी भैया भी मर चुके हैं। एक सेकंड, ओ भाई साहब, जैक तुम यहाँ पर? इसका मतलब कि जैक तुम जिंदा हो। ये तो बहुत खुशी की बात है यार। लेकिन 1 सेकंड, हे भगवान, इतनी सारी लाशें। फ्रैंकलिन, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। ओए ओए, उन्होंने हमारे आर्मी के सारे नौजवानों को मार गिराया। फ्रैंकलिन भैया, अब हम उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
भाई साहब, ना ही उन्होंने हमारा कोई हेलीकॉप्टर छोड़ा और ना ही कोई मिसाइल और ना ही कोई सोल्जर। जैक के बच्चे, तुझे तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तो जनरल मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगे। जल्दी से जनरल के पास चलकर उन्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। हेलो जनरल। अरे जैक, तुम इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? और कमांडर कहाँ पर है? सॉरी जनरल, मैं कमांडर को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ जनरल। मैंने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। अरे क्या सच में? ये तो जश्न मनाने की बात है जैक। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मेरे लाल। थैंक यू जनरल। अब हम जल्दी से हमारे सारे सोल्जर्स को वहाँ पर ले जाकर उनके देश को हमारी मुट्ठी में कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा, अब आएगा मजा। खुश तो कुछ ज्यादा ही हो रहे होंगे वो लोग, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा टाइम टिकने वाली नहीं है। ओए फ्रैंकलिन, ओए उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनको तो मैं अपने इन छोटे छोटे हाथों से मारूंगा। ओए अरे यार जैक, अभी तुम शांत हो जाओ यार, अभी तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। गाइस यार, सबसे पहले तो हमें यहाँ की हालत सही करनी होगी। यहाँ पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है यार। जैक तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर एम्बुलेंस और डॉक्टर को लेकर आता हूँ। गाइस यार, इस जैक के बच्चे को तो अब हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी उसने किया है उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। और अगर गाइस यार आप सब लोग भी चाहते हो कि हम इंडियन थेफ्ट ऑटो के जैक और उसकी पूरी मिलिट्री बेस को खत्म कर दे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो पार्ट 2। तब तक मैं जाकर अपनी एक न्यू आर्मी बनाता हूँ। लेट्स गो।